वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 शीर्षक गीता का सार श्लोक क्रमांक 14 शब्द पाठ मात्रा स्पर्शः तो कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा आगम अपायिनः अनित्या तान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। माता जी मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय तां तितिक्षस्व भारत। शब्द सार अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा
इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। मात्रा स्पर्शः इंद्रिय विषय तो केवल कौन्तेय हे कुंती पुत्र शीत जाड़ा उष्ण ग्रीष्म सुख सुख दुख तथा दुख दा देने वाले आगम आना अपायिनः जाना अनित्य क्षणिक तान उनको तितिक्षस्व सहन करने का प्रयत्न करो। भारत हे भरतवंशी। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को, आप सब सुनिए, कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इस प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीनों में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधा होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फल स्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति
स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा तो आप सभी का स्वागत है हमारे होने वाले प्रति बुधवार के गीता के इस अमृत में। गीता अमृत कहलाया जाता है ना, ये गीता महात्म्य में इसका वर्णन है। ये गीता अमृत है, पर हम महसूस कर पा रहे हैं? अमृत समझते हैं ना, अमृत हम सब जानते, समुद्र मंथन हुआ, अमृत मिला, जो अमृत पीता है वो अमर बन जाता है। तो वो अमृत से भी अधिक मूल्यवान है गीता का अमृत। कैसे? क्योंकि वो अमृत जो है वो एक घड़े में हो, कितना भी आप समझ लीजिए, जितना भी अमृत हो कभी ना कभी ख़त्म होगा ना, तो ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या। लेकिन ये गीता अमृत का पान ऐसा है जो हम हर समय इसमें स्नान कर सकते हैं, हर समय इसका आस्वादन ले सकते हैं, पर हमें वो अनुभूति अभी नहीं है ना? सही बात है। तो उसका जवाब मिलेगा आज के सत्संग में कि क्यों हम ये अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जैसे जो व्यक्ति को पीलिया हुआ है, पीलिया समझते हैं? मराठीमध्ये म्हणतात कावीड झाला और गुजराती में बोलते हैं कमड़ो થઈ ગયો, અને કમળામાંથી કમળી થઈ જાય, પછી राम राम। तो जिसको पीलिया होता है उसको वैद्य कौन सी सलाह देता है, क्या सलाह देता है? हम ये सलाह की बात नहीं कर रहे, ये समझ में आया? पीछी ना खावा जाए, भाई कमड़ो થાય तो पीछी ना खावानी, सारू થઈ जाए, एक समाज में प्रचलन है। लेकिन डॉक्टर क्या बताते हैं हमें, वैद्य क्या बताते हैं, क्या सलाह देते हैं? कभी किसी को हुआ है? नहीं हुआ। संजय भाई क्या खाने का?
મગનું પાણી પીવાનું, માતાજી મૂંગ का पानी पिएंगे और बस। जिग्नेश भाई गन्ना, उमेश भाई हाँ वो तो पथ्य हो गया, पर क्या खाने से वो रोग अच्छा हो जाता है? गन्ना का जूस। तो गन्ने का जूस पीने की सलाह देते हैं वैद्य। अभी प्रश्न है कि जब गन्ने का जूस पीते हैं तो कैसा लगता है? नहीं, गन्ने का जूस मीठा है, लेकिन ये जो बीमारी है क्या पीलिया, ये पीलिया की बीमारी में गन्ने का जूस कैसा लगता है? कड़वा। कौन है आपके बगल में बैठे? अनिल, क्या नाम? जसवंत सिंह। आप बताइए कि पीलिया में गन्ने का जो जूस है वो कैसा लगता है? कड़वा लगता है। कड़वा लगता है, फिर भी वैद्य कहते हैं पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ, रोग ठीक हो जाएगा। वही गन्ने का जूस मीठा लगने लगेगा। हम भी वही कह रहे हैं, गीतामृत का पान करते जाओ, करते जाओ, गीतामृत को पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। अभी रुचि नहीं है, अभी ट्रेड फेयर याद आ रहा है। भाई अच्छा अच्छा माल चला गया तो क्या हो जाएगा? ये आज बुधवार के दिन क्यों आ गया? या बैठे बैठे घड़ी की तरफ नज़र जा रही है और आधा घंटा है, बगल वाले को बोलते हैं बता आज प्रसाद में क्या होगा, बता। तो हम गीतामृत का पान नहीं कर पा रहे। अर्जुन भी भगवान के समक्ष कुछ परिस्थितियां प्रकट करते हैं, जैसे हम शुरू से देखते आए, अध्याय प्रथम, अध्याय द्वितीय। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि ये सब मेरे ही है तो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। हम देखिए बहुत सारे कारण अर्जुन प्रस्तुत करते हैं भगवान के समक्ष, है ना। तो कई सारे कारण प्रस्तुत करने के पश्चात भगवान द्वितीय अध्याय में अर्जुन को 11वें श्लोक से अभी आत्म साक्षात्कार का विज्ञान बताते हैं। क्या विज्ञान प्रकट कर रहे हैं भगवान अर्जुन के समक्ष? आत्म साक्षात्कार का विज्ञान आगे भी बता देंगे भगवान, लेकिन हम अब तक क्या समझे? भगवान अर्जुन से कहते हैं देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। देह बदलते रहता है ना। जैसे हम बचपन में अक्सर हम देखते हैं ना, हमारा चित्र हम देखते हैं एल्बम में, देखते हैं हाँ मैं कैसा था, गोल मटोल था, मैं लड्डू के जैसा था, अब मैं क्या हो गया, और क्या से क्या हुआ, क्या हो गया। ऐसा हम देखते हैं ना, बिफोर मैरिज, आफ्टर मैरिज। तो ये बदलाव आते रहते हैं। भगवान अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि ये बदलाव आते रहेंगे। हे अर्जुन, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ परंतप, आप उठो और युद्ध करो। और आज के श्लोक में भी भगवान यही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखद आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। दो शब्द का प्रयोग किया है, हे कुंती पुत्र और हे भरत वंशी। तो हमने देखा तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि कुंती पुत्र मतलब माता की ओर से जो अर्जुन को विरासत प्राप्त हुई है उनकी चर्चा कर रहे हैं। और भरत वंशी कह के पिताजी की ओर से जो विरासत प्राप्त हुई है वो बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। और कह रहे हैं कि इतनी बड़ी विरासत प्राप्त होने के पश्चात एक क्षत्रिय के नाते अगर आप कह रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यह मूर्खता भरी बात है। तो ये श्लोक में कोई ठंडी गर्मी सहन करने की नुस्खे भगवान नहीं बता रहे। सर्दी गर्मी हमने देखा ना, जनवरी फरवरी में
स्नान करना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी ने ये पुस्तक का अनुवाद ऐसे किया है कि आने वाले 10,000 वर्ष तक ये पुस्तक चलेंगे। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक वाक्य में लिखते हैं कि जनवरी फरवरी के महीने में, माघ महीने में, ये जो माघ महीना चल रहा है, इनमें भी स्नान करना चाहिए। स्नान करना चाहिए मतलब हमें लगता है कि क्या बोल रहे प्रभुपाद जी, हम तो रोज स्नान करते हैं ना, करते हैं ना सब लोग, आशा रखता हूँ स्नान करते हैं। तो हमें आश्चर्य लगेगा कि ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे बन रहे हैं कि जीवन के मूल सिद्धांत को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। इसमें से कोई है जो हॉस्टल में पढ़ा है? आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो? बीकॉम किया है, किधर? बड़ौदा में। तो हॉस्टल का कल्चर क्या था? आप जब पढ़ रहे थे तब स्नान करते थे, तब सब महिलाएं करते थे, रोज करते थे 4 बजे। वो नियम होगा आपका? नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सामान्यतः बात कर रहा हूँ कि सामान्य जनता जो है, आपके सहेलियाँ, आपके रूम पार्टनर्स या अगल बगल वाले या सब कमरे वाले, पूरी हॉस्टल की बात कर रहा हूँ, क्या प्रतिदिन स्नान करते थे? करते थे। लेकिन मैं जो हॉस्टल में पढ़ा हूँ 2007 की बात है, तो 2007 में जब मैं अभियांत्रिकी का अभ्यास करने गया था विद्यालय में, महाविद्यालय में, तो मैं देखता था कि मेरे अभियांत्रिकी का समय था प्रातःकाल 9 बजे, 9 बजे से सायंकाल 4 बजे तक, 9 से 4। तो कई सारे मेरे मित्र 8:45 बजे उठते थे। कितने बजे? टाइम कितने का था? समय 9 बजे का। उठे, ब्रश किया, मुंह धोया, चले। ये मैं देखा हुआ हूँ अपनी आंखों से। तो 2007 की ये बात है। अब सोचिए 2000 न्यू ईयर, जेन ज़ी का ज़माना, 2026, तो कितना बड़ा बदलाव है। लोग, बहुत मुश्किल है, लोग, हम भी देखते हैं कई बार बहुत ठंडी है, स्नान नहीं कर पाते। तो आगे आने वाले समय में तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्नान करना चाहिए, भले ठंडी गर्मी हो तो भी स्नान करना चाहिए। और फिर उदाहरण देते प्रभुपाद जी एक गृहिणी का, माताओं का, कि गर्मी भी रहती है तो भी माताएं रसोई घर में कितना भी ताप सहन क्यों ना करना पड़े, फिर भी रसोई बनाती है। फिर प्रभुपाद जी वही तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कितनी भी वर्षा क्यों ना हो, फिर भी जो कर्तव्य पालन करने वाले व्यक्ति है वो भारी से भारी बरसात में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, है ना। तो फिर ये सब बताने का मतलब क्या है? प्रभुपाद जी ऐसा नहीं कह रहे ठंडी में कैसे रहना चाहिए, गर्मी में कैसे रहना चाहिए, बारिश में छाता लेना चाहिए, रेनकोट पहनना चाहिए, ये सब कुछ सलाह नहीं दे रहे। कोई कहे क्या बात कर रहे हैं, तो ये पूरे तात्पर्य में मुद्दा क्या प्रकट करे श्रील प्रभुपाद जी, कौन बता सकता है? ये जो मैं अभी जितना भी आपको वर्णन किया हूँ, क्या प्रभुपाद जी हम सबको भलामण दे रहे करने के लिए? कर्तव्य पालन करना चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे? जो हाँ, आप जवाब के बहुत करीब आ रहे हो। कर्तव्य पालन कौन सी भी परिस्थिति में, पर ऐसा क्या करेंगे कि हम सब कुछ कर पाएंगे? ज्ञान और भक्ति, ठीक है, लेकिन और नाम जप, हाँ वो तो भक्ति में आ गया, भक्ति में ही नाम जप आ गया ना। क्या करेंगे ऐसा कि ये सब कुछ कर पाएंगे?
भक्तों का संग बहुत खतरनाक होता है भक्तों का। हम जितना सरलता से बोलते हैं, भक्तों का संग में आते हैं तो हम कहते हैं ये है ऐसे भक्त। महाराष्ट्र में एक वृत्तांत आता है जनाबाई का। जनाबाई वो विट्ठल भगवान, भक्तों के संग पे से याद आया। आपका प्रश्न अभी भी प्रश्न ही है, आप ऐसा मत बोलना कि प्रभु जी अभी वृत्तांत बता रहे तो भूल जाएंगे। मैं भूलता नहीं हूँ प्रवचन में। तो जनाबाई वो विट्ठल भगवान की इतनी भक्त बड़ी, सब कार्य करते करते विठल 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 विठल। तो बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा हुई, जैसे हम देखते हैं ना सामने, अभी हम सत्संग में आए तो आप लोग को प्रश्न पड़ा होगा, अरे बाप रे इतना भीड़। सोचिए एक दहलीज पार करने की बात है, दहलीज के उस पार भीड़ ही भीड़, पूरा इंद्रिय भोग, और दहलीज के इस पार इंद्रिय से विरक्ति। तो सोचिए संख्या इधर कितनी है उधर कितनी है। हमेशा जौहरी की जो दुकान है, जौहरी समझते हैं ना कौन? जौहरी मतलब सब्जी बेचने वाला, सोना बेचने वाला। तो सोने की दुकान में भीड़ कम दिखाई देगी, लेकिन सब्जी बाजार में भीड़ ज़्यादा दिखाई देगी। तो आप बुद्धिमान है, समझ लीजिए कि आप कौन सी श्रेणी में हैं और क्या प्राप्त करने आए हैं। तो जनाबाई को देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। पंढरपुर में सब लोग जनाबाई जनाबाई। एक व्यक्ति आया आपके और मेरे जैसा, वो पूछ रहा है भाई जनाबाई किधर मिलेगी? तो फिर वो व्यक्ति ने बताया देखो वो सामने जो खेत दिख रहा है ना, वो खेत में गोबर को हम शेप देते हैं ना, छाना लिंपन, समझ गए ना? तो गोबर के जो गड्ढे बना रही है वो जनाबाई है। तो वो जिज्ञासा वक्त भागते 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 जा रहा है, और जब करीब आके देखा तो जनाबाई बगल वाले खेत की बाई जो थी उनसे लड़ रही है, झगड़ रही है, जोर जोर से चिल्ला रही है जनाबाई। तो वो भक्त के मन में प्रश्न हुआ, क्योंकि हम जैसे थे ना वो, कि मैंने तो इतना बड़ा नाम सुना था कि जनाबाई ऐसी होगी, जनाबाई वैसी होगी, लेकिन जब देखा तो ये लड़ रही है बगल वाले से। फिर जिज्ञासा की कि ये क्यों लड़ रही है, तो देखा तो किसके लिए लड़ रही थी? ये मेरा गड्ढा है, जो गोबर का गड्ढा, ये गोबर का गड्ढा मेरा है। वो बोल रही है ये गोबर का गड्ढा मेरा है, ये गोबर का गड्ढा मेरा है। अभी हम होते तो क्या बोलते, भाई 1 रुपए के गोबर गड्ढे के ले भाई, एक क्या 1000 लेके जा। लेकिन जनाबाई एक गोबर के गड्ढे के लिए लड़ रही है। तो वो व्यक्ति जो जनाबाई का दर्शन के लिए गया था, उनको संशय पड़ा कि क्या ये वास्तव में भगवान के भक्त हैं? भक्तों के संग से समझ में आया ये, क्या ये भगवान के भक्त है? तो फिर अभी लड़ रही है तो कुछ तो उसका निराकरण आना चाहिए। तो एक व्यक्ति, फिर जनाबाई ने कहा कि कैसे मैं साबित कर सकती हूँ कि गोबर का गड्ढा मेरा है? तो फिर उन्होंने कहा जन सामान्य से कि कोई भी गोबर का गड्ढा लीजिए और वो गोबर के गड्ढे को कान पे लगाइए, और जब गोबर के गड्ढे को कान पे लगाने के पश्चात जब आवाज सुनाई देगी विठल 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 विठल, तो वो गोबर का गड्ढा मेरा है, जनाबाई का है। तो जो हम जैसा भक्त गया था ना जिज्ञासावश दर्शन करने के लिए, उसने गोबर का गड्ढा लिया जनाबाई का और कान पे रखा, तो क्या सुनाई दिया? विठल 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 विठल। और फिर वो बगल वाली बाई का गड्ढा लिया और वो कान पे लगाया, कुछ सुनाई नहीं दिया। तो फिर वो समझ गए कि भक्त को कभी भी बाहर से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। अक्सर हमारा क्या होता है, हम भौतिक देह में है, इन आँखों से हम हमेशा भक्तों को देखते हैं। जैसे पिछले प्रवचन में हमने एक मुद्दा लिया था, सबसे बड़ा पागलपन मायावाद के ऊपर चर्चा की ना हमने। तो सभी समाज के गुरुओं के प्रति हमारा आदर है, सभी समाज के गुरुओं के प्रति हमारा सम्मान है, क्योंकि उन्होंने
संन्यास लिया हुआ है, संसार से और इंद्रिय तृप्ति से विरक्ति प्राप्त की है, वो सभी गुरुओं के प्रति हमारा सम्मान है, हम उनको आदर देते हैं। मेरा और बाकी गुरुओं का ऐसा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। कई बार ऐसे विषय को सुनने के पश्चात लगता है कि नहीं, प्रभु जी ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। पर हम जो वास्तविकता से अवगत नहीं हैं, आज समाज, हम इतने सरल लोग हैं, हम सिर्फ सुबह में जाते हैं, ट्रेन के धक्के खाते हैं, जॉब पे जाते हैं, पुनः घर पे लौटते हैं, आते हैं, खाते हैं, बच्चों के साथ में खेलते, सो जाते हैं, बराबर। हमको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं। हमारा क्या होता है, जो हमें हमारा इंस्टाग्राम का रील, यूट्यूब के शॉर्ट्स जो हमें दर्शन देते हैं, वही दर्शन हम करते हैं। हमें लगता है ये सही है, ये सही है। तो आज इतने सारे गलत प्रचलन चल रहे समाज में, तो वो वास्तविकता से अवगत कराना बस हमारा उद्देश्य था वो प्रवचन के दौरान। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी के बारे में कुछ बोलना, सिर्फ आज समाज में क्या चल रहा है वो वास्तविकता हमने प्रकट की। जैसे हम अस्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ समझते हैं ना, अस्वस्थ होने के पश्चात हम वैद्य के पास जाते हैं और वैद्य हमारा नाड़ी परीक्षण करते हैं, सांस अंदर लो, बाहर निकालो, परीक्षण करते हैं ना हमारा। और परीक्षण करने के पश्चात डॉक्टर को समझ में आता है, वैद्य को, बाप रे बहुत खतरनाक बीमारी है इसको तो। लेकिन डॉक्टर सोचेंगे कि अगर इसको बीमारी के बारे में बताएगा तो उसको बुरा लग जाएगा, तो मैं बीमारी नहीं बताऊंगा, तो चलेगा? डॉक्टर को बीमारी बतानी पड़ेगी, डॉक्टर को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, है ना, सुई लगानी पड़ेगी। क्यों सुई लगाता है डॉक्टर? ताकि जल्द से जल्द इस जो अस्वस्थता है वो स्वस्थ बन जाए। तो उसी तरह हमने एक प्रयत्न किया, क्योंकि वो श्लोक भी वैसा था, भगवान भी मायावाद के बारे में इस श्लोक में बता रहे थे। तो मायावाद और अपसिद्धांत क्या है, और हमें जो गुरु शिष्य परंपरा से जो विरासत प्राप्त हुए, तो हम मार्ग न भटक जाए, इसीलिए हमने वो प्रवचन के दौरान अलग अलग समाज के गुरुओं का उदाहरण प्रस्तुत किया था आपके समक्ष, कि कहीं गलती से हम भटक ना जाए आज के युग के चलते हुए। तो पुनः हमारे विषय पे लौटते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो प्राप्त करने के पश्चात हम सब कर्तव्य पालन करना, धर्म पालन करना, भक्ति करना, ये सब कुछ सरलता से कर पाएंगे। ऐसा क्या है, क्या करेंगे हम ऐसा? हाँ, इंद्रिय को दमन करना, ठीक है। हाँ, सहन करना। तात्पर्य में हमने पढ़ा, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भी बदलाव आते हैं, ये बदलाव को सहन करना सीखना चाहिए। और आज के समाज की वास्तविकता क्या है, या आज के विद्यार्थी की वास्तविकता क्या है, वो सहन नहीं कर सकते। बराबर, सही बात है। आज अगर आप अपने बच्चे को कुछ बोलिए तो तुरंत, आपको क्या समझता है, आप आपके ज़माने के, मेरे ज़माने में तो यही चलता है, हम तो यही करेंगे, मैं तो यही खाऊंगा, मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगा, मैं तो पास्ता ही खाऊंगा, मैं तो गणेश का पनीर ही खाऊंगा, मुझे कोई बोल नहीं सकता। आज पाश्चात्य देश की संस्कृति क्या है, आप अपने बच्चे को कुछ बोल नहीं सकते, बच्चा केस कर देगा। आज एक शिक्षक विद्यार्थी को मार नहीं सकता, केस हो जाता है कि नहीं? और हमारे गुजराती में तो बचपन से कहावत चल रही थी, क्या, सोटी वागे चमचम, विद्या आवे दम दम। तब मैंने आगे भी बताया था, मैं जब टाटा स्कूल में पढ़ता था तो मेरा एक शिक्षक जिनका नाम गोविंद था, याद है आपको? अब भूल जाते हैं। तो वो एक बार मैं होमवर्क करके नहीं गया था तो मुझे पनिशमेंट दी थी। क्या? ऐसा बैंड करके खड़ा रखा था ना हमको, घुटन, वो अंगूठे पकड़वाते हैं ना, अंगूठे पकड़वाए 1 घंटे तक। और उसके पश्चात इतना नहीं, 1 घंटे बाद आया वो गोविंद जैसा हट्टा कट्टा, गोविंद सर सॉरी, हट्टा कट्टा, सिर पे बाल नहीं, अभी मेरे भी बाल नहीं,
और फिर क्या करते थे वो, ये जो है ना ये, हाँ ऐसा करके मारते थे, एक बार नहीं 10 बार ऐसे टाटा स्कूल में एक पनिशमेंट देते थे, और उनका नतीजा आज इधर है। तो उस समय हमने क्या किया, सहन किया। तो भक्तों का संग जो है, वो संग में क्या सीखना चाहिए, सहन करना सीखना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, वो हमें चैतन्य शिक्षाष्टकम के 8 पद में से तीसरे पद में सिखाते हैं क्या, कि हमेशा सतत रूप से हम भगवान का नाम कैसे ले पाएंगे, भक्ति अच्छे से कैसे कर पाएंगे। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। तरोरपि सहिष्णुना, हमें सहिष्णु बनना है, सहनशील बनना है, ये हमें चैतन्य महाप्रभु बताए हैं। तो अभी हमें ये पूरे श्लोक को समझना कैसे है, जो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं और अर्जुन के माध्यम से हमें बता रहे हैं। सबसे पहले समस्या किधर है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो मेरा प्रश्न आपसे है, समस्या क्या है? मैं प्रवचन दे रहा हूं, वो समस्या है? क्या समस्या है? हाँ, हम सहनशील नहीं हैं, वो तो है ही, लेकिन एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये पूरा जगत एक सबसे बड़ी समस्या है। क्या? ये पूरा जगत एक समस्या है, और ये पूरे जगत में हम जो जी रहे हैं, हमारा शरीर ही एक समस्या है। क्योंकि भगवान ये श्लोकों की श्रृंखला के माध्यम से, 20 श्लोकों की श्रृंखला के माध्यम से भगवान ये बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं, हम कौन है, हम हैंडसम है, ऐसा बता रहे हैं। हम कौन है? आत्मा है। जितना सरलता से हमने बोला, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं? गलती से जब श्रील प्रभुपाद जी बहुत बीमार हुए थे, बहुत अस्वस्थ थे, तो उनको वैद्य के पास लेके गए प्रभुपाद जी को, और फिर वैद्य ने प्रभुपाद जी के शरीर, अभी 70 वर्ष की आयु, 70 से अधिक वर्ष की आयु में अभी पूरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, बहुत सारी बीमारियां हैं। तो डॉक्टर प्रभुपाद जी के शरीर के नस को ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। तो बहुत शरीर को कष्ट पहुंच रहा है। तो अभी जैसे गुरु के शरीर को कष्ट पहुंचता है तो शिष्य को चिंता होती है ना, अच्छे शिष्य हो गए तो चिंता होती है। तो सब लोग बोल रहे प्रभुपाद जी आपको बहुत कष्ट हो रहा है, प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी ये श्लोक बता रहे भगवद गीता से, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णु सुख दुखद आगम पाइनो नित्यास्ताम तितिक्षस्व भारत। प्रभुपाद कहते हैं कि ये संसार में सभी चीज क्या है? अनित्य है। क्या है? अनित्य, शाश्वत नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम, मतलब क्या कि ये संसार समस्या है, ये संसार से चलते हुए हमारा शरीर सबसे बड़ी समस्या है ना। तो अभी कैसे हम इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे? जैसे हमारे जीवन में समस्या आती है तो वो समस्या का हम समाधान ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? तो फिर समस्या का समाधान ढूंढने के पश्चात भी हम असंतुष्ट रहते हैं। ऐसा कुछ उदाहरण दे सकते हैं आप कि ये समस्या थी, ये समस्या का समाधान निकाला, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं? थोड़ा गौर कीजिए। इच्छा, मनोभावना, प्रश्न क्या था?
जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ, अभी कोविड आ गया, कोरोना है ना, कोरोना आया ना, तो कोरोना एक समस्या थी, तो वो समस्या के लिए हमने समाधान निकाला, रेमडेसिविर समाधान निकाला। अभी कोरोना चला गया, लेकिन फिर भी समस्या का जो हल निकाला, वो समस्या तो समस्या रह गई। क्या समस्या रही कि वो जो हमने रस्सी लगाई, तो रस्सी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स थे। आप अनुमान लगाइए कि कोरोना के पहले हार्ट अटैक से जाने वालों का संख्या और कोरोना के पश्चात हार्ट अटैक से जाने वाले की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आप ये रिसर्च कीजिए। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे। जब मैं ऐसी वास्तविकता प्रकट करता हूँ तो कई लोग को ऐसा दुख लग जाता है कि ऐसा वैसा। हाँ, वो सब हमारे कल्याण के लिए था, पर समझना क्या है कि हम एक परिस्थिति को देखते हुए समाधान निकालते हैं, लेकिन समय के साथ साथ परिस्थिति बदल जाती है, लेकिन उनसे जो समाधान निकालते हैं वो हमारे लिए समस्या बन जाती है। और एक उदाहरण दूंगा कि सब जगह टेक्नोलॉजी और फास्ट करने के चक्कर में हमने क्या निकाली, मोटरसाइकिल, है ना, मोटरसाइकिल निकाली, हमने कार निकाली, हमने ईंधन निकाला, हमने पेट्रोल डीजल, ये सबका रिसर्च किया। जमाना तो अब फास्ट बढ़ रहा है, लेकिन अभी उसके चलते हुए क्या हो गया, अभी है ना, प्रदूषण की बीमारी आ गई। तो एक समस्या थी, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी नहीं हो रहा था, तो उसको सुलझाने के लिए हमने क्या किया, मोटरसाइकिल निकाली, ईंधन निकाला, लेकिन उससे दूसरी समस्या क्या आ गई, प्रदूषण। आज दिल्ली में जाओ तो दिल्ली में आप सांस नहीं ले पाओगे, है ना, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, शुद्ध हवा उपलब्ध नहीं है, ये समस्या है। तो समझ में आ रहा है ना आपको, एक परिस्थिति के चलते हुए हम एक समाधान निकालते हैं, उसमें हम फेल हो जाते, असंतुष्ट हो जाते हैं। तो करे क्या, यही भगवान ये श्लोक में समझा रहे हैं। ये मैं कुछ एनवायरनमेंट के क्लास नहीं ले रहा हूँ कुछ हेल्थ के क्लास नहीं ले रहा हूँ ये उदाहरण से क्या समझा रहे हैं हम, कि ये समझ, एक बुद्धिमान व्यक्ति समझ अपने आप को प्रश्न करेगा कि ये सब समस्या है ही क्यों। तो समस्या है ही क्यों, उसका उत्तर ये है जो भगवान आज के श्लोक में कह रहे, अनित्य। ये संसार बदलता रहता है हमेशा। जैसे हमारा शरीर बदल रहा है ना, कौमारम, बाल्य अवस्था, शिशु से बाल्य, बाल्य से कौमार, कौमार से यौवन, यौवन से वृद्धापन, वृद्धापन के पश्चात हम चले जाएंगे, है ना। शरीर बदल रहा है, ये संसार भी बदल रहा है। जैसे अभी हम कहते हैं ना, हमारे समय में क्या हुआ करता था, ऐसा हम बोलते हैं ना, हमारे समय में कैसे संस्कारी लोग थे, कैसे लड़के आज्ञाकारी थे, कैसे लड़कियां आज्ञाकारी थी, कैसे लड़कियां रात को बाहर नहीं निकलती थी, लड़कियां कैसे वस्त्र पहनती थी, स्त्रियां घूंघट डालती थी, ऐसा हम बताते हैं ना, हमारे समय में होता था। लेकिन आज क्या चल रहा है, तो ये संसार भी बदल रहा है। तो भगवान ये श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक संसार की एक वस्तु को अगर आप समझ जाओगे तो आपके लिए सहन करना बहुत सहज हो जाएगा। हमारा मुद्दा क्या चल रहा है, सभी परिस्थिति को सहन करो। अभी सबके मन में एक प्रश्न होगा कि प्रभु जी आप तो बोल रहे सहन करो, पर समस्या ये है कि सहन ही तो नहीं होता ना, है कि नहीं। समस्या आया प्रश्न आपके मन में, कितने लोग के मन में आया ऐसा? अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए, शर्माइए मत। बहुत सारे। सहन करना हम सब लोग जानते हैं, पर सहन ही तो नहीं होता ना। और भगवान इसका जवाब भी देंगे, आज के इसी श्लोक में देते हैं। बहुत सुंदर, अगर आप तात्पर्य पढ़े हमने, और अगर आप थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो कितना सुंदर भगवान समस्या का हल बताते हैं। सबसे पहले तो ये संसार समस्या है, हमारा शरीर समस्या है, और इन सबको सहन करना है। लेकिन सहन करें तो कैसे कर, हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये संसार क्या है, हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। तो ये संसार हमेशा बदलता रहता है, ये संसार चेंज होता रहता है ना।
तो हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि ये स्थितियां बदलती रहती हैं। आज मेरे जीवन में ये समस्या है तो सहन कीजिए, कुछ समय के पश्चात ये परिस्थिति बदल जाएगी, है कि नहीं। जैसे भक्त हर स्थिति में समान रहते हैं, क्यों? क्योंकि भक्त जानते हैं कि आज मेरे जीवन में दुख आया है, भगवान की कृपा से आज कुछ समय के पश्चात दुख चले जाएंगे, सुख आ जाएगा। इसलिए भक्त हर परिस्थिति में प्रसन्न रहते हैं। एव प्रसन्न मनसो, हमेशा भक्त प्रसन्न रहते हैं। तो आज के सत्र में हमें क्या सीखना है? सबसे पहले कि ये संसार परिवर्तनशील है, ये हमें समझना पड़ेगा, है कि नहीं। आज का विषय क्या है? अभी तो शुरुआत हुई प्रवचन की, ये तो पूर्व भूमिका थी। परिवर्तन है ना आज का शीर्षक, परिवर्तन। उसके पश्चात क्या लिखा है? अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज सीख लीजिए, परिवर्तन अभी नहीं तो कभी नहीं। तो आज के सत्र के पश्चात ये सीख के जाना है कि ये संसार क्या होता रहता है? बदलता रहता है। और ये बदलते हुए संसार में जो भी मेरे जीवन में दुख है, जो भी मेरे भक्ति में आने वाली बाधाएं हैं, जो भी मेरी मानसिक स्थिति है, मुझे क्या करना है? सहन करना है। ये सहन करूंगा तो कुछ समय के पश्चात वो परिस्थिति बदल जाएगी। जैसे आज ये ठंडी मेरे से सहन नहीं हो रही, पर सहन करो, ठंडी के बाद क्या आएगा? गर्मी आएगी। और गर्मी सहन नहीं हो रही है, धूप, क्या करो? सहन करो। उसके पश्चात क्या होगा? बारिश आएगी तो ठंडक हो जाएगी, फिर बारिश की मजा लेंगे, फिर ठंडी लगेगी। पर सभी ये तो संसार बदलता रहता है, ऋतुएं है वो भी बदलती रहती है। लेकिन हम जो है, हमें क्या करना है? सब परिस्थिति में समान रहना है। भक्तों को हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी सहन करना मतलब क्या, वो भी तो पता होना चाहिए ना। देखो, आपने बताया सहन करना है, ठीक है, सहन ही तो नहीं हो रहा है। लेकिन सबसे पहले सहन नहीं हो रहा है तो वो सहन करना मतलब क्या? ऐसा नहीं कि आज मैंने इनको एक थप्पड़ लगा दिया, प्रभु जी ने क्लास में बोला है सहन करना है, लो दूसरा गाल। प्रभु जी ने बोला सहन करना, लो तीसरा गाल। प्रभु जी ने बोला सहन करना है, चौथा गाल। ऐसा सहन करना मतलब ये भी समझना चाहिए कि क्या करना है। संसार में लोग कुछ भी बोल जाएंगे, हमें कुछ भी कह देंगे, और आप कहेंगे प्रभु जी ने कहा है सहन करना है। हमारी समस्या क्या पता है? जिधर सहन करना है उधर सहन नहीं करते, और जिधर सहन नहीं करना चाहिए उधर सहन कर लेते। इसका बेस्ट उदाहरण देता हूँ। जैसे हम लोग सब लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो नौकरी में बॉस जो बोले वो सब कुछ करते, हम करते कि नहीं करते? आज बहुत काम है, बॉस बोलेंगे कल रविवार है, रविवार को आपको कार्य के लिए नौकरी पे आना ही होगा। हमारा मन नहीं है, फिर भी हम जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। लेकिन हम कहेंगे प्रभु जी ये आने वाले रविवार को मंदिर में बहुत सारी सेवाएं हैं, आपको सुबह से शाम तक मंदिर में रहना है। अब बताइए कैसा है प्रस्ताव? आप कहेंगे प्रभु जी समझ में नहीं आता, आपको एक दिन मिलता है, एक दिन तो चैन से रहने दो। होता है ना? तो बाहर सब सहन होता है, लेकिन अंदर सहन हम भक्तों के संग में हम सहन नहीं कर पाते। बाहर बॉस जो बोले वो हम करते हैं, उधर बीमार होते हैं तो भी हम जाते हैं। कितनी भी तकलीफ होती है, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बीमार हो, बुखार हो, सर्दी हो, कितना भी कुछ क्यों ना हो जाए, जाते हैं। लेकिन मंदिर में अगर मंगल आरती आना है तो कहते हैं प्रभु जी बहुत सर्दी थी गई प्रभु जी बहुत सर्दी है, प्रभु जी बहुत ठंड लग रही है, प्रभु जी बहुत बारिश है, प्रभु जी रास्ते पे पानी है, मैं नहीं आ पाया। होता है ना ऐसा? तो सहन करना मतलब इधर हम किसी को दबाव में डालने की बात नहीं कर रहे। कई बार किसी को लगता है कि सहन करना मतलब तो फिर क्या, आप जो बोले वो हम सब करते रहे,
कोई कुछ भी बोल जाए तो क्या ये करे वो करे ऐसा करे वैसा करे। सहन करना मतलब क्या, ये भली बात ही जान लीजिए। सहन करना मतलब जो स्थिति है वो स्थिति को वास्तविक रूप में स्वीकार करते हुए वो स्थिति से प्रभावित नहीं होना, उसको कहते हैं सहन करना। बहुत सरल शब्दों में समझ में आया। सहन करना मतलब जो भी स्थिति जीवन में निर्माण हुई है वो स्थिति से प्रभावित नहीं होना। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद जी जीवन के 70 वर्ष की आयु में भगवान के जो राजदूत थे वो इधर से गए न्यूयॉर्क और मालवाहक जहाज में गए, और मालवाहक जहाज में श्रील प्रभुपाद जी को 3 हार्ट अटैक आए। कितने? अभी समुद्र में थोड़ी कोई अस्पताल होता है। हमें इधर थोड़ा दुखने लगता है तो हम कहते बाप रे कुछ तो हो रहा है, चलो वैद्य के पास चलो, वैद्य के पास चलो, होता है ना। श्रील प्रभुपाद जी को 1 नहीं 2 नहीं 3 हृदय के बीमारी आ गई, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी भगवान भरोसे ये परिस्थितियों से प्रभावित नहीं हुए। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद जी ने सहन किया। सहन करना मतलब वास्तव में हम ऐसा नहीं करें किसी के दबाव में रहो, कुछ भी मत बोलो, कुछ भी मत करो, ऐसा नहीं। सहन करना मतलब परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना। अभी प्रश्न है, प्रभु जी आप कह रहे हैं सहन करो, वो तो सहन ही नहीं हो रहा है, वो तो आपने बताया ही नहीं कि सहन कैसे करें, और अभी वो पता नहीं और उसमें आपने बता दिया कि प्रभु जी आप कह रहे हैं कि परिस्थिति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप लोग सब मेरे साथ हो तो कैसे प्रभावित ना हो? बहुत मुश्किल है ना प्रभावित ना होना। जैसे हमारे जीवन में दुख आ जाए, या हम एक परिवार है हमारा, और परिवार में हम जब कुछ किसी को बोलते हैं तो किसी को बुरा लग जाता है ना। तो बुरा लगता है तो क्या हम परिवार छोड़ के चले जाते हैं? हम कहते हैं भाई पिताजी ने ऐसा बोला, चलो मम्मी बाय बाय, पापा बाय बाय, मैं चला। कोई ऐसा करता है? परिवार में रहना है। उसी तरह हम इधर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं ताकि हम सब एक साथ प्रगति करें। तो इसमें किसी को कुछ बुरा लगाने वाली कोई बात नहीं है, कुछ दिल को दुखाने वाली बात नहीं है। तो अभी प्रभावित कैसे ना हो हम स्थिति से? प्रभावित तो हो जाते हैं ना, कुछ बोल दिया तो प्रभावित हो जाते हैं। प्रभु जी ने ऐसा मुझे नहीं बोलना, प्रभु जी ने सबके बीच में मुझे डांट दिया तो बुरा लगता है। पर अभी सहन करना है, तो सहन करना मतलब क्या? अभी बताया ना। सहन करना मतलब क्या? क्या नहीं होना है? प्रभावित नहीं होना है। तो प्रभावित ना होने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, वो बता के हम प्रवचन को विराम देंगे। कैसे प्रभावित नहीं होंगे हम? प्रभावित नहीं होने का उत्कृष्ट मार्ग है जो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि समस्या किधर से शुरू हुई थी। हमने समस्या की शुरुआत की ना, शुरुआत के प्रवचन में ही। क्या समझ लेना है? ये संसार कैसा है? परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। तो यही बदलाव का हमें उपयोग करना है परिस्थिति को सहन करने के लिए या प्रभावित न होने के लिए। कि समझ लेना है कि आज मेरे जीवन में जो स्थिति आई है वो बदल जाएगी। जैसे दूध पीने से मुझे बीमारी हुई, मेरा पेट खराब हो गया है ना, तो डॉक्टर क्या सुझाव देता है? क्या खाओ? दही खाओ। दही किससे बना है? दूध से ही बना है। तो जो दूध से समस्या हुई थी वही दूध का एक दूसरा रूप वो समस्या को सुलझा देगा। उसी तरह बदलाव इस संसार का और संसार की बदलती हुई परिस्थितियां जो समस्या थी, तो अगर हम वही समझ लेंगे तो हम हर स्थिति को क्या कर पाएंगे? प्रभावित नहीं होंगे वो स्थिति से। तो बदलाव वो कोई बाहर के बदलाव की हम चर्चा नहीं कर रहे कि जैसे मानो आज मैं बोल रहा हूँ कृष्ण भगवान से बहुत प्रार्थना की,
कुछ बदलाव नहीं आ रहा है। आज इनको निकाल देते, दूसरे को रख देते। नहीं, हमें अपने आप को बदलना है। यही इसका सरल मार्ग है कि बदलाव से जो समस्या हुई थी वही बदलाव इसका समाधान है। जैसे कोई बच्चा इस धरती के ऊपर गिर जाता है तो जो धरती ने इस बच्चे को गिराया है तो इसी धरती के सहारे वो बच्चा पुनः उठ सकता है। वैसे जो बदलाव, परिवर्तनशील संसार, परिवर्तनशील समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, तो इन सब समस्या का समाधान क्या है कि हमें सबको अपने आप को परिवर्तन करना है, हमारा स्वयं का परिवर्तन करना है। और स्वयं का परिवर्तन कैसे होगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो चीज़ें बदलेगी, समस्या बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। तो इन सब से हम प्रभावित कब नहीं होंगे? कब नहीं होंगे हम समस्याओं से प्रभावित? जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे, है ना। अभी हमको पता है कि मैं क्या हूँ, तो बस आज के 17 से हमें अपने आप में बदलाव लाना है। और जब हम अपने आप में बदलाव लाएंगे तो ये जो श्लोक भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को वही बता रहे हैं भगवान कि समस्या बाहर नहीं है, ये सब आप अपने स्वजन देख रहे, मित्र देख रहे, आपको युद्ध करना ही है। और अर्जुन को कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे भरत वंशी, अपने आप में बदलाव लाइए, अपनी चेतना में बदलाव लाइए, तब सब समस्याओं को हम सरलता से सहन कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न? ठीक, तो कुछ सूचनाएं हैं, अनाउंसमेंट्स हैं।